इनका राम जो है वोट बनाता है, इनका राम प्रधानमंत्री बनाता है। विकास के नाम पर इनकी मार्केटिंग है। कोई श्री रामचंद्र जी को नहीं ला सकता, रामचंद्र जी पूरे दुनिया को लाए। और राजा नहीं मौजूद रहेगा तो क्या राहुल गांधी जी मौजूद रहेंगे? जो मुकम्मल मंदिर नहीं है वहाँ पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार क्या नरेंद्र मोदी होगा? वहाँ राम का जन्म स्थान वही है, गर्भगृह वही है, वही खेलते थे, वही सरजू में नहाते थे। ठीक है, उनका जब वही पूरा है तो वहाँ मस्जिद की जमीन कहाँ से आ गई? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, 6 चीज हमारी मूलभूत योग्यता है। 10 साल में एक भी काम नरेंद्र मोदी का आप बता दीजिए, एक भी काम। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव का समय बहुत करीब है और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी कुल 4 दिन बचे हैं। तो इसी के बीच में आज एक हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर हुई है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगा देनी चाहिए। तो हम जनता के बीच में हाजिर हैं और जनता जानने की कोशिश करेंगे जी, जो हाई कोर्ट के अंदर याचिका आई है कि राम मंदिर निर्माणाधीन है और इस पर रोक लगा देनी चाहिए। अभी हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार तो कर दिया है, लेकिन क्या लगता है ऐसी याचिकाएँ ठीक हैं? देखिए साहब, आजाद भारत में हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। रह गया याचिका का संदर्भ, तो हम समझते हैं कि हर याचिका के बाद, किसी भी फैसले के बाद हम कानूनी फैसला से किसी चीज का निस्तारण नहीं कर सकते, चाहे वो जटिल समस्या हो, चाहे वो छोटी समस्या हो। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मामला है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी आवाज है, हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है, हमारा मन कर्म वचन ध्यान जो लावे यही राम है। तो राम, जिस राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, हमारे धर्म के अनुसार, हमारे शास्त्र के अनुसार, हमारे शंकराचार्यों के अनुसार, हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार, जो प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में जो उनकी व्याख्या है कि जब तक कोई भी ईश्वर का प्राण प्रतिष्ठा, जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता, जिस मंदिर पर गुंबद नहीं लगता, जिस पे कलश का पूजा ना हो सकता हो, प्राण प्रतिष्ठा हमारे शास्त्र के मंशा के विपरीत है, हमारे साधु संत के परंपरा के विपरीत। अभी तक विवाद सिर्फ साधु संतों के में आपसी चल रहा था मीडिया के तहत, लेकिन अभी हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि हमको एक बात समझ में नहीं आती कि राम का जन्म तो रामनवमी के दिन हुआ था। सरकार क्यों इतना कटिबद्ध हो गई कि हम एक मतलब कि जो मैं पहले कोट करता था सरकार पर, वही यथार्थ है कि इनका राम दूसरा है, उस राम को ये जो है इनका राम दूसरा है। आप पूरा शंकराचार्य का राम, पूरे धर्म शास्त्र का राम, पूरे हमारे ग्रंथों के परिधि में जो राम है वो अलग है। इनका राम जो है वोट बनाता है, इनका राम प्रधानमंत्री बनाता है, इनका राम मुख्यमंत्री बनाता है, इनका राम सांसद और विधायक बनाता है, इनका राम उद्योगपति बनाता है। तो हम लोग उस राम में विश्वास नहीं करते, हम उस राम में विश्वास करते हैं जहां हमारा शंकराचार्य की सोच खड़ी होती है, हमारा धर्म ग्रंथ का दृष्टिकोण की पुष्टि होती है, हमारे जज्बातों का समागम होता है। उस राम को मैं मानता हूं, आप पूरे राम को देश मानता है। जो हाई कोर्ट के अंदर याचिका आई है कि इस पर रोक लगा देनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है? मैंने तो पहले ही कहा था रोक लगनी चाहिए। मैं तो पिछले करीब 1.5 महीने से यही बात कह रहा हूँ कि ये पाप भी हो रहा है और ये धर्म के हिसाब से भी गलत हो रहा है। और ये गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि अगर जो मुकम्मल मंदिर नहीं है वहाँ पर अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार क्या नरेंद्र मोदी होगा? और अब तो उसको इस चीज़ों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य जजमान तो वो रहा नहीं। अब तो कोई डॉक्टर मिश्रा हैं मुख्य जजमान, जो पति पत्नी हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी को अब 11 दिन अनुष्ठान कर देने के बाद अपनी पत्नी
यशोधरा बहन के पास चले जाना चाहिए और उनके पैर छू के माफ़ी मांगते हुए, उनका वनवास खत्म करते हुए, देश की गद्दी को छोड़ते हुए कहीं अलग निकल जाना चाहिए। अपना बाकी का जीवन उन्हें कहीं आश्रम में, कहीं गुफाओं में, या अपने बेटे अडानी अंबानी को, दोनों को जिनको गोद लिया था, उनको ले जाके कहीं चले जाएं, देश का पिंड छोड़ दें। और उनके पास एक सुनहरा अवसर है, 11 दिन के अनुष्ठान के बाद वो अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए उनका वनवास खत्म कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ। क्या आप तो काफी गुस्से में लग रहे हैं मोदी जी से? गुस्से में नहीं, उनके अच्छा सोच रहे हैं, उनके अच्छे भविष्य की कामना कर रहे हैं। अच्छा भविष्य तो खुद है उनका, प्रधानमंत्री देश के राजा है। अब मैं कह तो रहा हूँ, अब क्या है वो तो देश देख रहा है, और क्या किया 10 सालों में वो भी देश देख रहा है। हम जितना भी नुकसान हमने झेला है 10 सालों में, हम बर्दाश्त कर लेंगे। नुकसान हो गया आपका? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, 6 चीज हमारी मूलभूत जरूरतें हैं। 10 साल में एक भी काम नरेंद्र मोदी का आप बता दीजिए, एक भी काम। राम मंदिर बन तो रहा है, तो उसमें सबको खुशी है, वो तो बन ही रहा है। काम आप पूछ रहे ना, एक काम वो क्यों, वो इसका मतलब कोर्ट नहीं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने मैनेज किया कोर्ट को, इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने खरीदा है कोर्ट को। आपके कहने के मुताबिक मोदी ने मैनेज किया है, मोदी ने कोर्ट को खरीदा है, वो जनता के पैसे से नहीं बना। क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बताइए हाँ या ना। भारतीय जनता पार्टी कहती है ऐसा कि राम मंदिर मोदी की वजह से बनना है। अरे आप दुष्ट पापी हैं क्या? आप जनता के पैसे लग रहे हैं और आप क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं। तो फिर मैंने तो सवाल आपसे किया, राम मंदिर का अगर मोदी जी क्रेडिट नहीं जा रहा है तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हैं वो? है प्राण प्रतिष्ठा तो वो राम, भगवान राम की मूर्त की नहीं है, ना ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। उनकी ये प्राण प्रतिष्ठा मोदी की खुद की है, उनकी गद्दी की है, उनकी 24 को लक्ष्य में मानते हुए उसकी प्राण प्रतिज्ञा है, ना कि राम की प्राण प्रतिज्ञा। ये ध्यान कर लीजिए, नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता की प्राण प्रतिज्ञा कर रहा है, राम जी क्या है या नहीं, ये तो बात की बात। ये अभी कहे हैं कि ये जब वो कहेंगे पत्नी के बारे में बताइए, आप शब्द अमर्यादित बता, पत्नी के बारे में बताइए। हमने ये कहा है कि 11 दिन का अनुष्ठान करने के बाद मोदी जी अपनी पत्नी का वनवास खत्म कर सकते हैं, अपने ऊपर से हुए पाप को मुक्त पा सकते हैं मोदी। हम तो उनका भला चाह रहे हैं, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी को लाइए, सबसे पहले इनकी पत्नी का पता करिए, जाइए मीडिया वाले, इनकी पत्नी है कि नहीं है? आपकी पत्नी है या नहीं? हाँ है ना? है भैया, है तो सही। नहीं, इनके घर गए थे क्या? आप इनके घर गए थे? इनके भाई हैं और ये अकेले रहते हैं, इनकी एक लड़की है। 4 भाई हैं, चारों की बीवियां हैं, चारों बीवियां मरे हैं हमारे। इनकी आप कहाँ भटक रहे हैं? ये कहाँ भटक, पहले अपनी पत्नी को लावे तो दूसरी पत्नी की बात करें। इनकी जो पत्नी है वो इनको छोड़ के चली गई है। अच्छा, चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये कौन सा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं? ये कौन सा कर रहे हैं? नहीं, जब दूसरे पर उंगली उठाइए तो जब एक उंगली आप दूसरे के ऊपर उठाएंगे तो 4 उंगली ऊपर कहता है। ये देखिए, नहीं, तो ये कौन सा राम मंदिर का प्राण है? अब आइए मेन मुद्दे पर आइए कि जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, भाजपा ने नहीं करवाया, मोदी जी ने नहीं करवाया, ठीक है। राम मंदिर का फैसला किसे, कोर्ट ने दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा, तो हम कहाँ कह रहे हैं संविधान से नहीं चलेगा। संविधान के ही दायरे में राम मंदिर बन रहा है, ठीक, उसी के दायरे में बना है। अब संविधान, कोर्ट का फैसला है, मंदिर बना। अब प्राण प्रतिष्ठा साधु संत करेंगे, मोदी जी नहीं करेंगे, वो रहेंगे वहाँ। अच्छा, मौजूद रहेंगे। और राजा नहीं मौजूद रहेगा तो क्या राहुल गांधी जी मौजूद रहेंगे? पहले अपना बतिया, चलिए। मुख्य जजमान पद से भारत का चीफ एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री होता है, सीधी सी बात ये प्रधानमंत्री से हटा दिया गया है। मुख्य जजमानी से तो उनको हटा ही दिया गया। डॉक्टर मिश्रा आ रहे हैं, कोई दंपत्ति आ रही है, वो करेंगी प्राण प्रतिष्ठा का काम। हमें नहीं मालूम तो सारा पेपर बोलने दो, बात करिए। यही खाली बतलाएं। आप अपनी बात रखिए, आप भी तो जैसे जब हम कह रहे हैं, या आप बोल लीजिए, हम बोले? आप भी बोल रहे थे, आप ठीक है, बोलिए। कहाँ हम बोल रहे हैं? अब सुनिए, जब राजा आके वहाँ बैठेगा और शास्त्री और पंडित लोग करेंगे, जो शास्त्री हैं वही प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा होगी, ठीक है। अब रही बात सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, राहुल गांधी जी ऐसे
ऐसे सपेरे के पटारे में बंद ऐसे नाग हैं जिनको राहुल गांधी सरनेम देकर उनको उस नाग को बिना दांत के सांप को उनको नाग बनाया गया है, उसको दिखा के वोट लिए दिया रहे और उनके पीछे अड़गे खड़गे फड़गे सब लपटे हुए हैं उसी में। अब मुद्दा क्या है आप बता रहे हैं, मुद्दा वही आ रहे हैं। जैसे राम मंदिर का फैसला जब इनकी सरकार में रहते हुए एफिडेविट लगाते हैं कोर्ट में कपिल सिब्बल कि राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम कहाँ से आए, रामायण गलत है, रामचरितमानस गलत है, ठीक है। अब रुकिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद वाले मामले में जमीन मुस्लिम ही पक्ष की मानी है। जो आप फैसला पढ़ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस्लाम धर्म में जब मस्जिद की जगह बदली जा सकती है, इसलिए यहाँ इसको अगर हिंदू पक्ष को दे देते हैं। कहाँ लिखा है दिखाइए, आप अभी खोल लीजिए। नहीं, कहाँ लिखा है पहले दिखाइए, कहाँ लिखा है, ये भ्रम मत फैलाइए। दूसरे पहले आप अपने मोबाइल में सर्च करिए, अगर ये निकल पढ़ा नहीं, ये अगर लिखा है तो 60 बीघा हमारा नाम है, उनका लिख दिया मुस्लिम पक्ष का। हाँ दिखाइए सर, नहीं मुस्लिम पक्ष को नहीं है, बदली गई। ये बताइए, राम अयोध्या के राजा थे कि पाकिस्तान के राजा थे? अयोध्या के। अयोध्या तो बाबर राजा थे, बाबर पाकिस्तान से आकर तो पूरे भारत का राजा था। कहाँ भारत राजा था? पूरे भारत में उसका शासन नहीं रहता। देखिए हम नहीं मानते हैं। दूसरे राम मुगलों का, आप मानो मत मानो, लेकिन मुगलों का शासन पूरे भारत में था नहीं था। वही सुनिए, अपना पक्ष हो सकता है लेकिन शासन था नहीं था। मैं बता रहा हूँ, राम अयोध्या के राजा थे, अवध के राजा थे, ठीक, सब पर राम तपस्वी राजा, ठीक है। तो जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ राम का जन्म स्थान वही है, गर्भगृह वही है, वही खेलते थे, वही सरजू में नहाते थे, ठीक है, उनका जब वही पूरा है तो वहाँ मस्जिद की जमीन कहाँ से आ गई? जब उस जमीन को अभी आप निकालिए, उसका पेंट देख लीजिए, उसका आकार कैसे दिया गया है, मस्जिद का आकार था ही नहीं। और कोई मुस्लिम वहाँ नमाज अदा किया हो तो बताइए हमें। आप मुस्लिम हैं? 1947 तक नमाज वो नमाज नहीं होती थी, नहीं होती थी। 1951 तक हुई है, नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने माना है। देखिए, कोई फैसला नहीं माना है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद न माना। कहाँ फैसला मान लीजिए गूगल नहीं, फिर गूगल बता रहे। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लीजिए, आप पढ़ के हमें सुनाइए। हाँ सुना दीजिए, हमें सुना दीजिए जरा, सुनाइए लीजिए आप। हाँ सुनाइए, सुनाइए पहले। इंट्रोडक्शन। These first appeals center around the dispute between two religion communities. Both the Wom claim ownership over the piece, the land administering 1500 square yard in town of Ayodhya. खुद बाबरी मस्जिद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है, सुन लीजिए, उसको माना है कि ये जमीन जो थी मुस्लिम समुदाय की, लेकिन मुस्लिम समुदाय में जब वहाँ राजा रामचंद्र खेले हुए थे, पैदा हुए, वहीं खेले, कंकड़ में खेले हुए कंकड़ में शंकर हैं, और कैसे मान ले कि वहाँ उनकी जमीन नहीं थी? वहाँ बाबर कैसे आ गया? बाबर बहुत पहले वहाँ पैदा हुआ था, जब नामो निशान नहीं बाबर था, तब का 5000 साल पहले ये राम पैदा हुए। और बाबर का जब ये बताइए, अब बात कर रहे हैं, बाबर कहाँ से आ गया? कहाँ से आया? कहाँ से आ गया? आप बताइए। आप उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान। तो बाबर आ गया, तो बाबर जब यहाँ पैदा नहीं हुआ तो उनकी जमीन कहाँ से पैदा हो गई भैया? उज्बेकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा नहीं है। कहाँ? अरे कहीं का हिस्सा होगा, हमसे नहीं मतलब कहीं का हिस्सा है, हम ये जानना चाहते हैं। आप हमें बताइए, अखंड भारत से हमसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है राम जन्मभूमि से बात करिए, ठीक है। और जो अखंड भारत का इंसाफ बना रहे हैं वो बात करें, लेकिन हम जो कह रहे हैं उसको बताइए। क्या कह रहे हैं आप? कि जैसे अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान है, आप कह रहे हैं बाबर की जमीन आ गई, अभी कह दीजिए अकबर की जमीन आ गई, अभी कह दीजिए हुमायूं की जमीन आ गई। का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, वो छोड़िए मुद्दा, उसमें उन्होंने एक्सचेंज कर दी जमीन। लेकिन ये बताइए, जो एक विवाद चल रहा है कि ये इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए, ये शंकराचार्य को करना चाहिए, इसके ऊपर बताइए अपनी राय। देखिए, हमारे 4 जगत गुरु शंकराचार्य हैं और सभी ने आशीर्वाद दिया है। कहाँ दिया? वो तो लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, वो आपसे हम नहीं पूछने जाएंगे कहाँ दिया है, आप अपने धर्म के बारे में बात करिए, अब बीच में मत आइए इस चीज में। और सब वो दिए हैं आशीर्वाद कि जाइए, आएंगे 22 तारीख में आएंगे, आशीर्वाद दिए हैं, द्वारका पीठ ईश्वर के दिए हैं। राहुल गांधी जी किस मुंह से आएंगे? यार आप ना बोलिए, राहुल गांधी जी किस मुंह से वहाँ आएंगे? वहाँ आएंगे तो लोग उनको ये आए हैं जो एफिडेविट लगाए थे, ये आए हैं फिरोज खान के पुत्र। अच्छा, हाँ,
आए हैं ये जो एफिडेविट लगा के वहाँ गए थे, वो कह रहे हैं कि राम कान पर लिखते, किस मुंह से जाएंगे वहाँ? हाँ, पप्पू छोड़िए, वो पहले परपक बने, पप्पू से पापा बने। अच्छा। हाँ, अभी वो नहीं बन पाएंगे, प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री तो मोदी भी पापा नहीं है, बच्चे किसी पापा नहीं है, वो एक सन्यासी है। सुनिए, वो सन्यासी है। सुनिए, सन्यासी है। मोदी जी सन्यासी, और सन्यासी ही राजा हो। शादी हुई भी तो है उनकी, सन्यासी कहाँ हुआ? देखिए, वो सन्यासी है। जब शादी हुई थी, छोटे पे उनकी शादी हुई थी, और जो भी हुई थी वो शादी के बारे में 10 साल में सरकार द्वारा एक कोई कल कारखाना नहीं बना, 1 किलोमीटर कहीं नहरों का निर्माण नहीं हुआ। इनका एक अडानी और अंबानी के लिए ये जो बाईपास, जो बड़ी बड़ी सड़कें दिखा रहे हैं, ये इनका स्टोर करने के लिए उस पे अंबानी और अडानी का ही ट्रक चल सकती है। आदमी का नहीं चलेगा। आम आदमी का कहां से चलेगा? आम यहां से लखनऊ से दिल्ली का टोल टैक्स है 1200 रुपया। आम आदमी AC सेकंड से अपना वहां पहुंच जाएगा, और 1200 रुपया तो मान लीजिए टैक्स है, कम से कम 4000 रुपया का तेल जलता है। तो कहने का मेरा मतलब कि विकास के नाम पर इनकी मार्केटिंग है, इनका जो है विकास के नाम पर राम है, इनका विकास के नाम पर सोच है। यह एक नया शंकराचार्य के रूप में उदय हो गए हैं, और इस नए शंकराचार्यों के बॉस नरेंद्र मोदी ऊपर, हाँ तो बॉस हो गए ना। हाँ, बॉस हो गए। और उस नरेंद्र मोदी के द्वारा अर्धनिर्मित मंदिर में जो राम का प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, ये धर्म के विपरीत है, ये हमारे संतों के मंशा के विपरीत है, हमारे शंकराचार्यों के मर्यादा के विपरीत है। इसलिए सवाल गंभीर है कि ये किस राम का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उस राम के अनुयायी जो है वही उनके साथ खड़े हैं। पूरा देश शंकराचार्यों के साथ खड़ा है, पूरी आवाम शंकराचार्य में विश्वास करती है। आज जहां शंकराचार्य वास करता है वही राम है, वही परंपरा है, वही ग्रंथ है, वही पुराण है। जय हिंद। जिस तरह से हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका आ गई है, क्या कहते हैं, राम मंदिर निर्माणाधीन है, इसलिए इसके ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। अभी हाई कोर्ट ने सुनवाई से थोड़ा इनकार तो किया है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए याचिका। तो क्या लगता है, ऐसी याचिकाएं आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? ये सब न्यायालय का मामला है, उसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस चीज़ को मुद्दा बना रही है कि निर्माणाधीन हम इसलिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, निर्माणाधीन है। शंकराचार्य चारों बोले हैं कि मंदिर पूरा नहीं बना है, और जब तक पूरा मंदिर का निर्माण नहीं होता है तब तक जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो इसमें उनका कहना गलत नहीं है। और पहली बात तो मंदिर से, उससे राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। राजनीति को देखते हुए तो 22 जनवरी को हो रहा है, वरना रामनवमी में होता। नहीं, राजनीति को देखते हुए अगर कर रहे हैं गलत कीम, तो उसका दुष्प्रभाव भी तो पड़ सकता है। दुष्प्रभाव का पड़ रहा है? सब पूरा देश मोदी में और राम में हो गया है। नहीं, ये सब क्या भगवान तुरंत थोड़ी ना दुष्प्रभाव डालते हैं, समय लगता है। अभी जैसे कोरोना आया था, अभी भी आज भी अगर जनता की आंख ना खुले तो फिर देश का दुर्भाग्य है। अभी कोरोना आया था, बेटा बच्चे अपने बेटे को नहीं छू रहा था, बेटा बाप को नहीं छू रहा था, अलग अलग कर दिए गए थे। तो दैविक प्रकोप जो है वो बता करके नहीं आता है। जैसे हमने देखते थे, हम लोग जाते थे वहाँ पे केदारनाथ पिकनिक मनाने, हनीमून मनाने, और जब भगवान शिव का प्रकोप हुआ तो डाल दिया सब। ठीक है, पूरा उत्तराखंड बह गया। तो भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। हम सबको श्री रामचंद्र जी लाए हैं, हम लोग श्री राम के हैं, हम राम को लाने वाले कोई नहीं होते हैं। और जो इस पे गर्व, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम राम को लेकर इस पे गर्व करेगा, घमंड करेगा श्री रामचंद्र जी, उसका गर्व और घमंड चूर कर देंगे। कोई श्री रामचंद्र जी को नहीं ला सकता, रामचंद्र जी पूरे दुनिया को लाए। तो दोस्तों, आपने देखा लखनऊ में तमाम लोगों की विभिन्न राय हैं हर चीज़ को लेकर, राम मंदिर को लेकर। अब देखना होगा कि जनता क्या फैसला करती है। धन्यवाद।